दोस्तों, भागवत पुराण में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन मिलता है, जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति भाव से इसका पाठ और श्रवण करेगा, उसके लिए इस जगत में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं होगा। वो मुझे बड़े ही सहजता से प्राप्त कर लेगा। इसलिए बड़े ही स्थिर मन से इसका पाठ करना चाहिए। दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में ही करना उचित माना जाता है। भगवान श्री हरि के सामने या उनका ध्यान करके भावपूर्वक इसका पाठ करें। इसका निरंतर श्रद्धा भाव से स्तवन करने से मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। उसके सभी कष्टों और विघ्नों का विनाश हो जाता है और शरीर त्यागने के पश्चात उसे कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। ऐसा स्वयं श्री भगवान का वचन है। दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष की सुंदर कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद में किया गया है। क्षीर सागर में 10,000 योजन का एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। उस पर्वत के निकट घने जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र नाम का हाथी निवास करता था। वह सभी हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर वह अपनी पत्नियों के साथ बड़े बड़े झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे तथा हथनियां घूम रही थीं। बड़े जोर की धूप के कारण वह तथा उसके साथी प्यास से व्याकुल समीप के एक सरोवर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगे। प्यास बुझाने के बाद वह सभी हथिनियों और अपने साथियों के साथ स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगा। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने उस गजराज के पैर को अपने मुंह में दबोच लिया और उसे बलपूर्वक पानी के भीतर खींचने लगा। गजेंद्र ने तत्काल अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। उसके साथियों ने भी उसकी सहायता करने का पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु वो भी सफल ना हो सके। जीवन मरण का यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचने का प्रयत्न करता और ग्राह उसे भीतर खींच लेता। उन दोनों के संघर्ष के कारण सरोवर का निर्मल जल गंदल हो गया और सभी कमल दल भी क्षत विक्षत हो गए। समस्त जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष निरंतर चलता रहा। अंततः गजेंद्र का सामर्थ्य क्षीण होने लगा और उसका शरीर शिथिल पड़ गया। अब उसके शरीर में शक्ति और मन में उतना उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति और बढ़ गई थी। वह नवीन उत्साह के अत्यधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। सभी प्रकार से असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर हो गया था। वह पूर्णतया निराश हो गया, परंतु पूर्व जन्म के पुण्य फल के कारण उसे भगवत स्मृति हो आई। तब उसने निश्चय किया कि इस कराल काल संकट से केवल सर्वसमर्थ प्रभु ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। अंततः इस निश्चय के साथ गजेंद्र ने मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म की स्मृति से सीखे हुए श्रेष्ठ स्रोत द्वारा श्री हरि की स्तुति करने लगा। गजेंद्र का अंतर्नाद और उसकी भक्तिमय स्तुति को सुनकर सर्वदेव स्वरूप भगवान विष्णु तत्काल उस सरोवर के तट पर प्रकट हो गए। जब गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ारूढ़ भगवान विष्णु को देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपने सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े करुणा स्वर से कहा, हे नारायण, हे जगदीश्वर, हे पूर्णतम परमात्मा, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु द्रवित हो तत्काल गरुड़ के पीठ से नीचे उतर आए और गजेंद्र को उस ग्राह के साथ सरोवर से बाहर खींच तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुंह चीर कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। श्री हरि के द्वारा मुक्ति पाकर ग्राह दिव्य शरीर धारण कर श्री विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। वह समस्त पापों से मुक्त हो प्रभु की परिक्रमा कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने भी गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गजेंद्र द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई इन स्तुति से मेरा ध्यान करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को अपने साथ लिया और गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ धाम को चले गए। दोस्तों, गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन था, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल में द्रविड़ प्रदेश में एक पांड्य वंशी राजा
राज्य करता था। उनका नाम इंद्रद्युम्न था। वह बड़ा ही धर्मपरायण और प्रजापालक था, परंतु वह अपना अधिक समय भगवान की आराधना में ही व्यतीत करता था। यद्यपि उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी और प्रजा प्रत्येक प्रकार से अपने राजा से संतुष्ट थी। राजा इंद्रद्युम्न ने राजकार्य में समय देना बहुत कम कर दिया। वे कहने लगे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः इसलिए अब मैं अपने इष्ट की आराधना में ही रहना चाहता हूँ। राजा इंद्रद्युम्न राज्य का त्याग कर मलय पर्वत पर जाकर रहने लगे और तपस्वियों का वेश बनाकर निरंतर परम ब्रह्म श्री हरि की भक्ति में तल्लीन रहते थे। उनका मन और प्राण निरंतर श्री हरि के चरणों में ही समाया था। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त हो श्री हरि की भक्ति में लीन थे। उन्हें बाह्य जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। ध्यान में निमग्न होने के कारण राजा इंद्रद्युम्न ने महर्षि और उनके शिष्यों का कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। राजा के इस व्यवहार से महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न को श्राप देकर कहा, हे राजा, तुमने गुरुजनों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश अपने राजधर्म से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो। तुमने हाथी के समान जड़ बुद्धि का अनुसरण करके ऋषियों का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य हरिभक्त राजा इंद्रद्युम्न को यह शाप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में अपना सिर रख दिया। इसीलिए महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न अगले जन्म में गजेंद्र नाम के हाथी हुए, परंतु अपनी अटल प्रभु भक्ति के कारण उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। दोस्तों, गजेंद्र को जिस ग्रह ने पकड़ा था वह पूर्व जन्म में हुहु नामक एक गंधर्व था। एक समय महर्षि देवल सरोवर में स्नान कर रहे थे। उसी समय हुहु नामक गंधर्व ने उपहास के लिए सरोवर में जाकर महर्षि देवल के पैर पकड़ लिए और मगर मगर चिल्लाने लगा। उसके इस व्यवहार से महर्षि देवल क्रोधित हो गए। तब उन्होंने हुहु को श्राप देते हुए कहा, हे गंधर्व, तुझे ऋषि और मुनियों का आदर करना चाहिए, परंतु एक मगर की भांति पैर पकड़कर मेरा निरादर और उपहास कर रहा है। क्या तुझे लाज नहीं आती? यदि तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो जा, तू मगर की ही योनि प्राप्त हो। श्राप पाकर हुहु गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब महर्षि देवल ने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए तुझे मगर योनि तो अवश्य प्राप्त होगी, परंतु तेरा उद्धार श्री भगवान के हाथों से होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।